नमस्कार। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसा रहेगा आपका साल 2016 अंक ज्योतिष के नज़रिए से। मैं हूं आपकी अंक ज्योतिषी सुरभि और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। ये राशिफल आपके न्यूमरोलॉजी नंबर यानी कि मूलांक पर आधारित है। अगर आप अपना मूलांक नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए जान सकते हैं। अब आते हैं आपके राशिफल पर। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। अगर आपका मूलांक 1 है तो ये साल आपके लिए बेहद ही खास है। आपकी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। आप में से कुछ लोगों का झुकाव अध्यात्म की ओर भी होगा। वर्ष की शुरुआत का समय वो समय होता है जब आप जोश और उत्साह से लबरेज रहते हैं और किसी भी काम को पूरी ऊर्जा के साथ करने में सक्षम होते हैं। इस बार भी आप उन सभी कामों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे। इस बार आपके दोस्त आपको यह नहीं कहेंगे कि प्यार न किया तो क्या किया, क्योंकि नए साल में आपको होने वाला है किसी से प्यार। हालांकि एक चीज़ है जो इस वर्ष आपके मार्ग में बाधक बन सकती है, वो है पिछली बातों को लेकर आपका परेशान होना। इसलिए बीती बातों को भूल जाएं और नए साल में नई शुरुआत करें। समय भी आपके साथ कुछ ज़्यादा ही मजाक करता है। कभी कभी यह कभी आपको एक बेहतर इंसान बनाता है तो कभी सबसे बड़ा अहंकारी बनने पर मजबूर करता है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि समाज में आपकी छवि खराब ना हो। इसके साथ ही आपको मन लुभावन चीज़ों से दूर रहना होगा, क्योंकि हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इस समय आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपके द्वारा उठाया गया हर एक कदम सही दिशा में है या नहीं। मायने यह नहीं रखता है कि आपने चलना कहाँ से शुरू किया, मायने यह रखता है कि आप पहुँचे कहाँ हैं। इसलिए आने वाले नए साल का आनंद लें और ज़िंदगी को एक नई दिशा दें। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 2 की। हर एक नया वर्ष नए अंक के साथ नई भविष्यवाणियों को लेकर आता है। कुछ लोगों के प्रेम संबंधों में खटास पैदा होती है तो कुछ लोगों में मिठास। किसी का अधूरा सपना पूरा होता है तो किसी का सपना ही अधूरा रह जाता है। नए वर्ष में आपके मूलांक की बात करें तो आपके अंदर गजब की धैर्यशीलता है जो बाकी लोगों से आपको अलग करती है, और यही धैर्यशीलता इस वर्ष आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। पर किसी भी काम में जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस साल आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। यदि आप वास्तव में प्रगति चाहते हैं तो मदद लेने और देने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। हालांकि दूसरों की मदद करना आपकी आदतों में जन्म से ही शुमार है, लेकिन यह समय अपनी इस आदत का बेहतर सदुपयोग करने का है। आप आकर्षक व्यक्तित्व के धनी भी हैं। नए साल में कुछ नए दोस्त बनेंगे और प्रियतम के साथ कुछ हसीन पल भी बिताएंगे। कभी कभी कुछ लोगों से आपकी मुलाकात तो होगी, लेकिन ये मुलाकातें गपशप और हंसी मजाक के साथ खत्म हो जाएंगी। लगातार और निष्ठापूर्वक किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता है और इस बात को आपको इस वर्ष याद रखना होगा। प्रेम संबंध कुछ खास तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक रहेंगे। घर पर आराम करने का पूरा वक्त मिलेगा। हालांकि हर घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, क्योंकि घर तो घर ही होता है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विवाहित लोगों को यौन सुखों की प्राप्ति होगी। बच्चों के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ खास नहीं होगी। प्रत्येक सप्ताहांत शानदार तरीके से गुजरेगा। छुट्टियों का मज़ा लें, अपने पसंद की चीज़ें खाएं और प्रियजनों के साथ यादगार पल बिताने का प्रयास करें। अब बात करते हैं मूलांक 3 की। आने वाला ये
साल वाकई आपके लिए शानदार है। नए साल में आपको नई ऊर्जा एक उपहार के रूप में मिलेगी। आप पूरे साल ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करेंगे। रचनात्मकता आपके अंदर कूट कूट कर भरी रहेगी। नए साल में आप दूसरों की भावनाओं को समझने में सफल रहेंगे। भले ही आपका दोस्त आपसे अपने मन की बात छुपा रहा हो, लेकिन आप उसे समझने में कामयाब रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो जिससे आपको प्यार होगा वह बड़ा ही खुशनसीब होगा। उसे विवाह के लिए राज़ी करने के लिए आप हर संभव प्रयास भी करेंगे। जो लोग पहले से ही किसी के साथ प्यार के रिश्ते को निभा रहे हैं तो उन्हें अगाध प्रेम की अनुभूति होगी। चांदनी रात में प्रियतम के साथ बिताया गया हर एक लम्हा एक हसीन याद बन जाएगा। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ कुछ यादगार लम्हे गुजारेंगे। हालांकि अति करने से परहेज करें, क्योंकि आपके पार्टनर को दिखावे की भी गलतफहमी हो सकती है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह साल शानदार रहने वाला है। यदि वित्त विभाग में है तो समय का फायदा उठाने से ना चूकें, क्योंकि यह समय आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। बिजनेसमैन इस साल थोड़ा आराम कर सकते हैं। संभव हो तो कहीं घूमने जाएं। हरे भरे पहाड़ों पर जाना बेहतर होगा। छात्रों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा। थ्योरी में ज़्यादा नंबर लाना शेखी बघारने के लिए तो ठीक है, लेकिन अंत में आपके काम आपकी प्रतिभा ही आती है। सेहत थोड़ी नाजुक रह सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान दिया जाए तो साल पर्यंत कोई परेशानी नहीं होगी। अपने आहार में कुछ व्यंजनों को शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वह ज़्यादा तेल युक्त और मलाई वाला ना हो। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। इस साल खुद के बारे में आपको कुछ चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आपको साल के प्रत्येक पहलुओं को गंभीरता से लेना होगा। वैसे 4 मूलांक वाले जातक प्रत्येक विषम स्थितियों से खुद को आसानी से निकालने में माहिर होते हैं। इस साल आपको थोड़ा सुरक्षित रहने के लिए अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को हटाना होगा और प्रत्येक कदम सोच समझकर रखना होगा। यदि आप प्यार में किसी भी हद तक जाने के शौकीन हैं तो यूँ समझ लीजिए कि यह पूरा साल आपका ही है। इस वर्ष आपको यह साबित करना होगा कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। इस समय आपको अपनी काबिलियत में निखार लाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए सेहत के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। कोई भी इंसान नीरस जिंदगी जीना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, मशीन नहीं। अपने कार्यों में रुचि जगाने का प्रयत्न करें और सप्ताह के अंत में मनोरंजन के लिए भी कुछ वक्त अवश्य निकालें। इस समय आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने की दरकार है। इससे आपकी आय में वृद्धि होगी और आप नए कार्य करने के लिए प्रेरित भी होंगे। यह साल आपसे कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है, लेकिन साथ ही आपके प्रियतम भी आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। इसलिए घर और दफ्तर के बीच संतुलन बनाकर चलें। कुछ कामों में व्यस्तता के कारण प्रियतम के लिए समय न निकाल पाना उचित नहीं होगा। इस दुनिया में प्यार और भावनाओं की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, इसलिए प्यार करें और लोगों की भावनाओं की कद्र करें। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। अंक शास्त्र में 5 को बड़े बदलावों के लिए जाना जाता है। इस साल आपकी जिंदगी में बहुत सारे आधारभूत बदलाव होने वाले हैं। आप सुख चैन के लिए सब कुछ करना पसंद करेंगे। बाकी अंकों के हिसाब से आपका प्रेम संबंध ठीक ठाक रहने वाला है। हालांकि आपकी और बाकी लोगों की ज़िंदगी एक समान नहीं गुजरने वाली है। यदि आपको प्यार होता है तो आपके प्यार की कहानी पूरी दुनिया सुनेगी। भले ये साल आपके लिए अच्छा या बुरा क्यों ना हो, लेकिन भविष्य में इस दिन को याद करके आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आएगी। जोखिम भरा काम कभी भी मजाक मस्ती के साथ नहीं होता है। कभी कभी ये काफ़ी मुश्किल भी होता है। आपको चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि आप जीतने वाले हैं। 5 मूलांक वाले जातकों की हार केवल उनके आत्मविश्वास में कमी के कारण होती है। इस समय आप जो भी कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि
समय इसके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। हालांकि यह बेहतर होगा कि किसी को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि आगे चलकर आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है, लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक रह सकती है, इसलिए कोई भी काम सुनिश्चित योजना के साथ ही करें। लड़कियों को ज़्यादा खरीदारी करने से परहेज करना होगा। वहीं पुरुषों को महिलाओं के सामने खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में दिवालिया होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि वह आपसे प्यार करती हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। यदि आपका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है तो खान पान को लेकर थोड़ा सजग रहें, क्योंकि मोटापा बढ़ने की संभावना है। जो लोग टू व्हीलर वाहन चलाते हैं उन्हें प्रदूषण से बचना होगा। अब बात करते हैं मूलांक 6 की। मूलांक वाले लोगों के लिए यह साल सामाजिक दृष्टिकोण से शानदार रहने वाला है। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो आपको लोगों के साथ घुलने मिलने में मदद करता है। आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आप आसानी से पार्टनर का चुनाव भी कर लेते हैं और प्यार में डूब भी जाते हैं, जो कि सच में आपके मन का एक वहम होता है। लेकिन यदि आप इस साल किसी से प्यार करते हैं तो निश्चय ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप पूरी तरह से अपने पार्टनर के प्रति समर्पित हो जाएंगे और पार्टनर की भी स्थिति कुछ ऐसी ही रहेगी। वास्तव में आपको दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में घुलना मिलना जितना आसान है, इसके साथ चलना उतना ही मुश्किल। इसके साथ ही जैसे सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर इंसान की ज़िंदगी में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। निजी ज़िंदगी में आपको कुछ दखल अंदाजी का सामना करना पड़ सकता है। अन्य लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए। मानव जाति की यह प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरे लोगों के बारे में निर्णय बड़ी ही सहजता के साथ दे देता है, लेकिन खुद को आंकना ही सबसे बड़ी कला होती है। एक आप ही है जो अपने बारे में भली भांति जानते हैं। सभी लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, लेकिन अंतिम निर्णय अपना ही लें। स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन खान पान पर ध्यान देना भी आवश्यक है। आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। सहकर्मियों का प्यार मिलेगा, लेकिन काम से आपका ध्यान विचलित हो सकता है। छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा। किशोरों को सामाजिक परिवेश से सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। नए साल के आगमन से पहले आपने जी तोड़ मेहनत की है, इसलिए इस समय आपको आराम करना चाहिए। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं ताकि मन तरोताज़ा हो सके। इसके लिए पहाड़ी इलाकों की सैर कर सकते हैं। ये समय खुद से एक बार फिर जुड़ने और अपने व्यक्तित्व को निखारने का है। इसके लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, नई योजनाएं बनाएं और एक नई शुरुआत करें। इस समय आपको कुछ नई चीज़ों के बारे में भी जानना समझना चाहिए, जैसे सेहत, रसोई इत्यादि, जिसमें आपकी रुचि हो। 7 मूलांक वाले जातक बड़े ही गहरे सोच वाले होते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी समझने में माहिर होते हैं और आध्यात्म की ओर आपकी रुचि ज़्यादा रहती है। किसी भी मामले की सच्चाई को आप बखूबी जानते हैं। हालांकि सच जानते हुए भी आप एक साधारण आदमी की तरह नज़र आते हैं। इस वर्ष को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित होने की दरकार नहीं है। विद्यार्थियों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और पढ़ाई में उनका प्रदर्शन भी शानदार रहेगा। वैसे ये पढ़ाई तभी सार्थक होगी जब वास्तव में आप उस विषय के बारे में जानते हो, क्योंकि ग्रेड किसी के काम नहीं आते हैं। हमेशा आपकी प्रतिभा ही पूछी जाती है। पूरे साल स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी और प्रेम संबंधों में भी मधुरता बरकरार रहने वाली है। परिवार का माहौल आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कोई नकारात्मक भाव परिवार के सदस्यों के मन में पैदा ना हो। यदि संगीत में रुचि रखते हैं तो साल के अधिकतर समय आपको इसका आनंद मिलने वाला है। अब बात करते हैं मूलांक 8 की।
अगर आप अपने अतीत को देखें तो आपने खुद को तनावों से निकालने में काफ़ी समय व्यतीत किया है, और अगर आप फिर से तनावग्रस्त होना नहीं चाहते हैं तो काम और कार्य क्षमता के बीच संतुलन बनाकर चलें। ये वो समय है जब आप खुद को पुरानी शैली में ढाल सकते हैं और फिर से कठिन परिश्रम करने के काबिल बन सकते हैं। हालांकि अपने आप को काम में पूरी तरह से झोंकने से परहेज करना होगा। यदि आप सही दिशा में लगातार काम करते हैं तो सफलता का मिलना निश्चित रूप से तय है। पूरे साल अपने सीखने की ललक को जागृत रखना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। रचनात्मक रुख अपनाएं और अपने आसपास की चीज़ों को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। दूसरे लोगों की तरह बनने से परहेज करें। खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकालें, क्योंकि वह सिर्फ आप ही हैं जो खुद को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, अपने दिल की बात सुनें और जो मन में आए वो काम करें, लेकिन अपनी खुशियों से किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो हमेशा खुद के प्रति वफादार रहें, तभी आप अपनी खूबियों और कमियों को जान पाएंगे। यह सर्वविदित है कि इस धरती पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है, इसलिए लोगों से प्यार करें, घूमें फिरें, परिवार के साथ मौज मस्ती करें और जिंदगी का आनंद उठाएं। विद्यार्थियों को इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता। यह आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय है। किशोरों को इस सुनहरे समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। इस साल आपकी जिंदगी कुछ अलग तरह से गुजरने वाली है। बहुत सारे बदलावों से आपको दो चार होना पड़ेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करें। आप स्वभाव से थोड़े उदार हैं तथा दान पुण्य करना पसंद भी करते हैं, जो आपके लिए बेहतर भी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपका प्यार एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। परिवार के सदस्य पहले से ज़्यादा प्यार करेंगे। बच्चों और बड़ों के साथ घर पर समय बिताने का प्रयास करें। प्रियतम के साथ घूमने फिरने जाएं और यादगार लम्हे बिताएं। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। कुछ लोग नौकरी बदलना भी पसंद करेंगे। बिजनेसमैन नए कारोबार को शुरू करने का मन बना सकते हैं। वित्तीय स्थिति बेहतर रहेगी। भावनाओं में बहकर पैसे खर्च ना करें। एक योजना के तहत पैसे खर्च करें, क्योंकि एक बेहतर योजना हमेशा कारगर साबित होती है। स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष आपको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे किसी गंभीर बीमारी के होने की आशंका नहीं है, लेकिन छोटी सी लापरवाही घातक हो सकती है। विद्यार्थियों को सेहत और फिटनेस पर बराबर ध्यान देना होगा। बिना मतलब का तनाव लेने से परहेज करें, क्योंकि तनाव सेहत का सबसे बड़ा शत्रु होता है। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए शानदार रहने वाला है। वैसे पूरे साल सतर्कता बरतना ज़रूरी है, इसलिए सतर्क रहें, प्यार बांटें और दुनिया को सुंदर बनाने का प्रयास करें। तो बस ऐसा होगा ये नया साल हम सबके लिए। आशा करते हैं कि अंक ज्योतिष पर आधारित ये भविष्यवाणी नए साल में आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होगी। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी अन्य जानकारी के लिए astrosage.com पर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करें और समय से आगे चलें। नमस्ते।